मार्वल की आने वाली दो सबसे बड़ी फिल्में हैं अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फिल्मों की असली कहानी कॉमिक्स में इतनी बड़ी और ख़तरनाक थी कि पूरा मल्टीवर्स ही ख़त्म हो गया था। आज मैं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक वही कहानी बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कॉमिक्स की कहानी जान लेने के बाद अगर मैं स्पॉइल हो गया या फिर मेरी दोनों फिल्में स्पॉइल हो गई तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ मार्वल भी जानता है कि वो कॉमिक्स से बहुत सारी चीज़ें नहीं भी उठाता है। कॉमिक्स एक रेफरेंस पॉइंट होता है जो मार्वल वहाँ से रेफरेंस पॉइंट उठाते हैं और अपनी स्टोरी खुद ही बनाते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं स्पॉइल हो जाऊँगा, मेरी फिल्मों का मज़ा ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी फिल्मों का मज़ा डबल हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा अगर आप ये सारी कहानियों को अच्छे से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सिनेमा लवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक मल्टीवर्स में एक दिन अजीब सी घटना होने लगती है। अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं। इस घटना को मार्वल में इनकर्जन कहा गया है। सोच के देखिए कि दो अर्थ धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर दोनों टकरा जाएं तो सिर्फ एक अर्थ नहीं बल्कि दोनों यूनिवर्स हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। इसी खतरे को सबसे पहले देखती है इल्यूमिनाटी। वो समझते हैं और फिर एक टीम बुलाते हैं। इस टीम में होता है आयरन मैन, रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, नेमोर और बीस्ट जैसे दिमागी और बहुत ताकतवर जैसे लोग बैठे होते हैं। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर अपनी दुनिया को बचाने के लिए क्या हमें दूसरी दुनिया को नष्ट करना पड़े, तो क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। यहीं से कहानी में एक मोरल स्ट्रगल शुरू होता है। यहीं से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हमें ये कर लेना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा करने से बहुत सारे लोग उस प्लेनेट पे मारे जाएंगे, जो कि सही नहीं होगा। तो इन दोनों में भी डिबेट होता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो यहीं से स्टोरी हमारी आगे बढ़ती है। तो जोनाथन हिकमैन द्वारा जो 2015 में कॉमिक्स पब्लिश हुई थी, टाइम रन्स आउट, उस कहानी में हम समझते हैं कि इनकर्जन तेजी से बढ़ता जाता है। एक एक करके बहुत सारे यूनिवर्स खत्म होने लगते हैं। एवेंजर्स भी आपस में बढ़ जाते हैं क्योंकि हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होता है। उनमें से कुछ कहता है कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनके साथ वो प्लेनेट तबाह हो जाएगा, बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। इसी दौरान डॉक्टर डूम को पता चलता है कि इस सब तबाही के पीछे बियॉन्डर्स है। ये एक ऐसे कॉस्मिक प्राणी हैं जिनकी शक्ति लगभग अनलिमिटेड है और इसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। डूम समझ जाता है कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो पूरा हमारा रियलिटी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी चाल ये होती है कि डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूल मैन के साथ मिलकर बियॉन्डर्स का सामना करता है, उसके साथ लड़ाई करने के लिए जाता है। बहुत सारे प्लानिंग और स्ट्रगल के बाद डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स की शक्तियों को अपने अंदर समेट लेता है और बियॉन्डर्स की सारी शक्तियाँ डॉक्टर डूम के अंदर आ जाती हैं। अब वो सिर्फ डॉक्टर डूम नहीं रहता, बल्कि ऑलमोस्ट गॉड जैसी पावर उसके अंदर आ जाती है, और यहीं से एक दूसरे डूम का जन्म होता है जिसको गॉड एम्पेरर डूम के नाम से जाना जाता है। इसी स्टोरी लाइन में हम आगे देखते हैं बैटल वर्ल्ड। तो बैटल वर्ल्ड क्या है, इस बारे में जानते हैं। जब पूरा मल्टीवर्स नष्ट हो जाता है तो डूम बची हुई दुनियाओं के टुकड़ों को जोड़कर एक नई दुनिया बनाता है, जिसे नाम दिया जाता है बैटल वर्ल्ड का। इस दुनिया में अलग अलग यूनिवर्स के हिस्से मौजूद होते हैं। कहीं ज़ॉम्बी, कहीं अल्ट्रॉन, कहीं अलग अलग स्पाइडरमैन के वेरिएंट, कहीं एक्समैन और कहीं एवेंजर्स के बहुत सारे वेरिएंट, सारे मिलकर एक ही प्लेनेट पे रहते हैं। हर क्षेत्र का अपना एक रूलर होता है, लेकिन सबसे ऊपर होता है वहाँ का राजा डॉक्टर डूम, जिसने वो सारी दुनिया बनाई है। अलग अलग बैटल वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे एक रूलर होता है, लेकिन वो सभी रूलर किसके अंडर आएंगे, वो सभी रूलर आते हैं डॉक्टर डूम के अंदर। हीरोज़ की तरफ वापसी में हम देखते हैं कि कुछ हीरो एक विशेष लाइफ राफ्ट की वजह से जिंदा बच गए थे, जिसमें था हमारा रीड रिचर्ड्स, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, कैप्टन मार्वल और स्टार लॉर्ड जैसे किरदार इसमें शामिल थे, और ये जिंदा बच गए थे। ये जाते हैं बैटल वर्ल्ड और वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि डॉक्टर डूम ने पूरी ही रियलिटी बदल दी है। अब उनका जो लक्ष्य है, फोकस है, सिर्फ एक चीज़ पर था कि डॉक्टर डूम को हराकर मल्टीवर्स को वापस अंतिम लड़ाई की ओर ले जाना। और लास्ट की फाइट में हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के बीच सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सोच की भी लड़ाई होती है। लास्ट में मॉलिक्यूल मैन तय करता है कि डॉक्टर डूम इस पावर के लायक नहीं है, और वो अपनी सारी पावर्स को डॉक्टर डूम से लेकर रीड रिचर्ड्स को दे देता है। रीड्स पूरे मल्टीवर्स को दोबारा बना देता है और अलग अलग यूनिवर्स फिर से रियलिटी में आ जाते हैं और फिर से सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है। और यहीं से सीक्रेट वॉर्स की कहानी हमें ख़त्म होते हुए दिखाई देती है। फैंस मानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में इनकर्जन और डॉक्टर डूम का राइज दिखाया जाएगा, जबकि जो इसका अगला पार्ट सीक्रेट वॉर्स आने वाला है उसमें बैटल वर्ल्ड, मल्टीवर्स और गॉड एम्पेरर डूम की कहानी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि एमसीयू कॉमिक्स को उतना फॉलो नहीं करता या बहुत कम हद तक फॉलो करता है, उसका सिर्फ रेफरेंस पॉइंट उठाता है और कहानी में हमें इसमें आगे बदलाव देखने को मिलेंगे। अब ये फिल्म रिलीज़ होगी तभी पता चलेगा कि कहानी में क्या ट्विस्ट आते हैं, क्या नए बदलाव किए गए हैं मार्वल की तरफ से।
अगर मार्वल इसी कॉमिक्स स्टोरी को आगे बढ़ाता है या फिर बड़े पर्दे पे उतारता है तो अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर एमसीयू के अब तक की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक स्टोरी लाइन साबित हो सकती है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।